खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम में आई बड़ी तब्दीली से, जहां पर इस वक्त मामूल की जिंदगी मुतासिर कुछ इलाकों के अंदर हुई है और इस वक्त ताजा बर्फबारी जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के एन मुताबिक भारी बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त शुरू जो देर रात हुआ था, लेकिन अब कई घंटों के बाद भी जारी है। मुख्तलिफ अजला में 4 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। ताजा तरीन तफसीलात जो अभी मिल रही हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वादी का बैरूनी दुनिया से फिजाई राब्ता मुनक़ता हुआ है। बर्फबारी के बाद खराब मौसम के चलते कोई भी परवाज उड़ान नहीं भर सकी है। श्रीनगर से जो श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने वाली सभी परवाजें थी वो फिलहाल मुलतवी कर दी गई हैं और जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी भारी बर्फबारी का सिलसिला मैदानी इलाकों से लेकर बालाई इलाकों तक जारी है और तमाम अजला के अंदर शुमाल जुनूब के हिस्से हों वादी कश्मीर के, जहां पर बर्फ इस वक्त काफी ज्यादा पड़ रही है और भारी बर्फबारी का सिलसिला कई घंटों के गुजरने के बाद भी इस वक्त जारी है। दरमियानी शब से ही बालाई इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई थी, जो अब तकरीबन 6 घंटे बीत चुके हैं और वादी कश्मीर में, शुमाल जुनूब में, वस्ती कश्मीर में, दीगर इलाकों के अंदर जहां पर बर्फबारी अभी भी हो रही है। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि महकमा मौसमियात की पेशनगोई के एन मुताबिक शुमाल जुनूब में बर्फबारी से मामूल की जिंदगी जो मुतासिर हुई, खराब मौसम से जहां जमीनी राब्ते मुतासिर हुए, वहीं पर वादी का फिजाई राब्ता भी फिलहाल मुनक़ता हुआ है। और हुकाम के मुताबिक आज सुबह से श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से किसी तैयारी ने परवाज नहीं भरी और ना ही कोई जहाज श्रीनगर पहुंच सका। इस बीच रनवे पर जहां पर बर्फ की मौजूदगी की वजह से इस तरह के इकदाम करने पड़े, इंतजामिया को एहतियातन फैसला लेना पड़ा चूंकि बर्फ हो रही है और इसलिए रनवे को फौरी तौर साफ करना आसान नहीं है, दुश्वारियां पेश आ रही हैं। और हुकाम ने मजीद कहा है कि मौसम की खराबी के पेश नजर उड़ानों में ताखीर भी हो रही है। रीशेड्यूल कई उड़ानों को कर दिया गया है। साथ साथ आपको तस्वीरें भी बता रहे हैं और मौसम बेहतर होने की सूरत में ही उड़ानों से मुतल्लिक कोई फैसला लिया जाएगा। इस वक्त अलग अलग अजला के अंदर सूरत हाल क्या बनी है, आपको ये तस्वीरें बता रही हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला, कुपवारा, हंदवारा, पटन, दीगर तमाम इलाकों से इस वक्त बर्फबारी की इतलात मौसूल हो रही है, लेकिन दीगर अजला के अंदर हाईवेज से लेकर अंदरूनी हिस्सों तक शदीद बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे जहां पर सड़कों पर फिसलन की वजह से गुज़श्ता दिनों के मुकाबले जो आहिस्ता आहिस्ता मामूल की जिंदगी पटरे पर लौट रही थी पिछले दिनों की बर्फबारी के बाद, उसमें एक बार फिर खलल पड़ा, दोबारा मुतासिर हुई है। और ये तस्वीरें पूरी वादी की आप अलग अलग जिलों की देख रहे हैं। आज दूसरे मरहले में जहां पर आप देख रहे हैं थोड़ी सी कम जरूर बर्फबारी हुई है कश्मीर वादी के अंदर, जहां पर पहले मरहले के अगर आप देखेंगे तो पहले शुरुआती 1-2 हफ्तों के अंदर जिस तरीके से बर्फ पड़ी थी वादी के अंदर, उसमें थोड़ी तब्दीली रोनमा हुई है। आज ज्यादा वादी के अंदर बर्फबारी गुज़श्ता दिनों के मुकाबले, लेकिन शुमाली हिस्सों में या वस्ती कश्मीर के अंदर आज बर्फ ज्यादा देखी जा रही है। और इस बीच अलग अलग इलाकों के अंदर जहां पर कौमी शाहराहों पर भी सूरत हाल इस तरह की बनी हुई है और सुबह सुबह आवाजाही काफी कम नजर आ रही है। कुछ इलाकों के अंदर जरूर बिजली के शेड्यूल पर न मिलने की भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं, न्यूज रूम को कॉल्स मौसूल हो रही हैं। दूसरी तरफ जो श्रीनगर हवाई अड्डे जाने वाले मुसाफिर थे, आज सुबह जो घर से निकले थे इस मकसद से कि वो आज की परवाजें जिनकी दिल्ली से, जिनने श्रीनगर से दिल्ली या दीगर किसी रियासत का रुख करना था, जम्मू कश्मीर से बाहर आना था, तो ये परवाजें न सिर्फ कम रोशनी के सबब रोकनी पड़ी, बल्कि यहां पर इनकी टाइमिंग भी चेंज करनी पड़ी जब रनवे पर बर्फ, हालांकि जो पहली बर्फ है उसको हटाने की कोशिश अभी चल रही थी, लेकिन मजीद इस वक्त बर्फबारी शुरू हो गई है, इसलिए यहां पर फिलहाल रनवे की सफाई के काम में खलल पड़ रहा है। इसलिए गाड़ियों की आमदोरफ्त एक तरफ रुकी है तो दूसरी तरफ फिजाई राब्ता भी मुतासिर हुआ है। साथ ही ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि कई इलाकों के अंदर जहां पर पानी की किल्लत थी वहां पर लोगों ने राहत की सांस जरूर ली। मनफी दर्जा हरारत की वजह से जिस तरीके से सूरत हाल बन रही थी तमाम इलाकों के अंदर, वहां पर बर्फबारी आज होने के साथ ही पानी की सप्लाई काफी हद तक बेहतर हुई है। लेकिन अगर आप इस वक्त देखेंगे तो बेशतर इलाकों में जहां पर पानी सप्लाई अगर कहीं मुतासर होती है तो इस तरह वहां पर मुरम्मत करना या बहाली के काम में मुश्किलात पेश आती हैं। और इतना ही नहीं, बिजली जिन इलाकों के अंदर गुज़श्ता दिनों शिकायतें मिल रही थी कि वहां पर नहीं मिल रही है, सप्लाई मुतासिर हो रही है, तो इस वक्त ताज़ा तरीन तफसीलात, कई इलाकों के अंदर बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तो ठप नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुतासिर सुबह से ही ज़रूर हुआ है या दौरान शब जो बर्फबारी शुरू हुई थी। कौमी शाहराहों से लेकर दीगर जो अहम राब्ता सड़कें हैं, जिला हेडक्वार्टर्स को जोड़ने वाली सड़कें हैं, वहाँ कम बर्फ थी, अभी सुबह सुबह है, लेकिन गाड़ियों पर ज़रूर इसका असर पड़ा है। स्लिपरी कंडीशंस हैं, फिसलन की वजह से कई इलाकों के अंदर लोग एहतियात बरतते भी नजर आ रहे हैं। शुमाली कश्मीर से वस्ती कश्मीर तक हमारी नुमाइंदे इस वक्त बर्फ की सफ़ेद चादर के बीच क्या कुछ तफसीलात फराहम कर रहे हैं।
शुरुआत हम श्रीनगर से करेंगे, सईद इरफान फाजिल, और उसके बाद आपको राही निसार के पास लिए चलेंगे जिनने शुमाली कश्मीर के पटन से, इरशाद जो कि बारामूला से, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वादी कश्मीर के अंदर जब दीगर इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो कुपवाड़ा के अंदर भी आज इस वक्त 3 घंटे से लगभग लगातार बर्फबारी यहां पर हो रही है। 3 से 4 इंच बर्फ यहां पर भी जमा हो गई है। सोपोर कस्बे के अंदर भी बर्फबारी इस वक्त यानी नॉर्थ कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बर्फबारी हो रही है। शमीम हंदवारा की रिपोर्ट भी आपको बताएंगे, इरशाद की बात सुनाएंगे, लेकिन पहले श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला आज फिर से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही प्रेडिक्शन की थी कि 22 से लेकर 25 के बीच एक वेट स्पेल दिखाई देगा, और इस वक्त मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला तेज हो चुका है। अगर देखा जाए माइनस के करीब जो टेम्परेचर रहा है उसमें लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिली, क्योंकि पानी की जो किल्लत थी वो दूर दूर तक अब खत्म हो रही है। मगर यहां पर मौसमी महकमियात की जो प्रेडिक्शन है वो लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से इस वक्त खबर यह भी है कि परवाजों को काफी ज्यादा डिले कर दिया गया है, क्योंकि विजिबिलिटी और अभी रनवे पर क्लियरेंस नहीं है, और कुछ परवाजें कैंसिल भी हो गई है। इसका जिस तरीके से कौमी को लेकर भी बताया गया है, और खास तौर पर इस वक्त काफी इलाकों में मैदानी इलाकों के साथ साथ बाला इलाकों में भी बर्फबारी खूब हो रही है। अब देखना यह होगा कि ये बर्फबारी लगातार 2 दिन असर करेगी, जिससे वादी कश्मीर में और बर्फीले हवाओं के साथ साथ लोगों की लाइफ जो है काफी ज्यादा मुतासिर होती है। मगर दूसरे जानिब पर्यटन इस बर्फबारी का मजा खूब उठाते हैं। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर कश्मीर। कश्मीर में फिर एक बार बर्फबारी हुई, जैसा कि पहले ही महकमे मौसमियात ने इसकी पेशनगोई की थी। कल रात से ही यहाँ पे कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई। अगरचे नॉर्थ कश्मीर में बर्फबारी का ज्यादा असर यहाँ को देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर लोगों की बात करें, क्योंकि माइनस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, वहीं पे अब ये कहा जाता है कि इस बर्फबारी से शायद माइनस से निजात मिल सकता है। वहीं पे नेशनल हाईवे को यहाँ पे खोल दिया गया है, मगर अंदरूनी अभी जो भी रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे अभी भी बंद है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। वादी कश्मीर में फिर एक बार बर्फबारी शुरू होगी, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कल 11 बजे जो यहाँ पे कुपवाड़ा में फिर एक बार बर्फबारी शुरू हुई। तकरीबन अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो तकरीबन 6 इंच यहाँ पे बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे तो वहाँ पे 1.5 फुट से 2 फुट तक रिकॉर्ड की गई है। जो अगर सरहदी जिला कुपवाड़ा की बात करेंगे, जो मचेल केरन टंगडार जो नौगांव रोड है वो फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मुनक़ता किया गया है। साफ तौर ये कह रहे हैं जो यहाँ पे वादी कश्मीर में बर्फबारी शुरू होती है तो महंगाई जो यहाँ पे आसमान छू रही है। कई लोगों के साथ मैंने बात किया, उनका साफ तौर ये कहना है जो यहाँ पे जो सब्जी की दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई जो है काफ़ी जो यहाँ पे हो रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा मेरा जैसा के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, हंदवारा। जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, इस वक्त जो है लगातार आज रात से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताम अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 2 से 2.5 फीट जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मैदानी इलाकों में तकरीबन 6 से 7 इंच जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो नेशनल हाईवे है इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि इस नेशनल हाईवे को जो है क्लियर किया गया, मगर जो लिंक रोड्स हैं, चाहे गली कोचिंग की बात करें, वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि फिसलन की वजह से गाड़ियां भी जो है आहिस्ता आहिस्ता रोडों पे चल रही हैं और लगातार जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है आम मुकामी लोगों को। इसके साथ साथ अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में जो है काफ़ी सारे मुश्किलात हैं लोगों के। हालांकि जब हमने लोगों के साथ बात की तो लोगों का यही कहना है कि हेल्थ के हवाले से, चाहे हम पानी के हवाले से या बिजली के हवाले से, लगातार इन दिनों जो है हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कल बोनियार सेक्टर में, वहाँ पे बोनियार से तकरीबन 20 किलोमीटर के दूरी पे ये जो सिवामी का इलाका है, वहाँ पे एक मुकामी शख्स अब्दुल हमीद नामी इस शख्स को जो है स्ट्रोक आया। ताहम फिर बाद में जो है वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुँची फौज की तोरना बटालियन की, और उसको फिर बाद में जो है नज़दीकी अस्पताल जो है जो आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहाँ पे पहुँचाया और वहाँ पे उसका इलाज किया। हालांकि फिर बाद में जो है लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। हालांकि लोगों के साथ
हमारी बात हुई, लोगों का ये कहना है अक्सर व बेशतर इन इलाकों में काफ़ी जो है हमें मुश्किलात होते हैं। अगर पिछली दफ़ा इन सरहदी इलाकों में जो बर्फ़बारी हुई है, बर्फ़बारी की वजह से जो रोड है वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, अभी भी बंद है। हालांकि इन रोडों को जो है अभी तक क्लियर नहीं किया गया। इस वक्त जो है लगातार इस बर्फ़बारी का सिलसिला है जो जारी है। ताहम इन लोगों का ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो मुतल्लिका महकमा, चाहे PMGSY की बात करें या RNB की बात करें, वो इन इलाकों पे जो है दिलचस्पी नहीं देते हैं, बल्कि इन इलाकों में जो है हर हमेशा इन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। जिस वक्त इलेक्शन का समय होता है उस वक्त बड़े बड़े दावे करते हैं, लीडर्स आते हैं, चाहे वो सियासतदान जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। ग्राउंड ज़ीरो पे जो है इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा है, ग्राउंड ज़ीरो पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ताहम अगर हम इन इलाकों की बात करें जो रिहाइश पजीर इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि हालत की काफ़ी कमी है। अगर किसी को इंजेक्शन या कोई टेबलेट लानी पड़ती है, ताहम इन लोगों का ये कहना तकरीबन 3-4 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है या 15 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है। ताहम जो है हम वहाँ पे उस सब सेंटर पे या डिस्पेंसरी पे या हॉस्पिटल में वो दवाई लेते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए पानी की काफ़ी किल्लत है इन इलाकों में। इस वक्त जो है लगातार इन इलाकों में जो है बर्फबारी के साथ साथ जो मैदानी इलाकों में है लगातार हो रही है। अगर हम सोपोर की बात करें या रफियाबाद की बात करें, इसके साथ साथ जो बाकी मुंसलिका इलाके हैं वहाँ पे भी रिहाइश पजीर लोगों का ये कहना है कि हमें गोना को मुश्किलातों से सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से कोविड-19 पैंडेमिक का कहर और दूसरी तरफ यहाँ पे मौसमी सरमा में जो इस वक्त जो है चलाई कलान चल रहा है, चलाई कलान के जो दिन चल रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी दिन बचे हुए हैं। हालांकि इन जो लास्ट वाले ये दिन होते हैं इनमें जो है काफ़ी जो है ये बर्फबारी होती हैं, काफ़ी जो है ठंड होती हैं और इसके साथ साथ लोगों के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम अगर हम ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, ज़िला इंतज़ामिया जो है इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ताहम अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे को जो क्लियर किया गया RNB की तरफ से, जो बाकी जो लिंक रोड्स हैं या गली कोचेस हैं वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। फिलहाल आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कितनी यहाँ पे बर्फबारी रिकॉर्ड की जाएगी, ये कुछ ही टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला, कश्मीर। चलिए, बर्फबारी हो रही है और इसका असर जहां पर अभी तक फिजाई राब्ते मुनक़ता हुए हैं, मुतासिर हुए हैं, उस पर असर पड़ा, तो दूसरी तरफ इस वक्त वादी कश्मीर को दुनिया के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने वाली वाहिद जो कौमी शाहरा है वहां पर भी इस वक्त परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि कौमी शाहरा को अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन अधूरी 4 लेन शाहरा पर भी मुकम्मल टोल टैक्स गुज़श्ता कई बरसों से लिया जाता है, जो एक परेशानी का सबब आम लोगों के लिए बना है। इस वक्त ये भी आपको अपडेट देते चलें कि 17 वर्षों के दौरान, पिछले 17 सालों में सिर्फ 145 किलोमीटर कौमी शाहरा पर काम हो पाया है। ये इस वक्त हम आपको बड़ी डिटेल बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिलहाल जो ताज़ा तरीन तफसीलात ये मिल रही हैं कि कौमी शाहरा पर लगातार कई बरसों से मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टर्स हों, तमाम लोग मुश्किलात से गुजरते हैं कि कौमी शाहरा को इस वक्त फिलहाल गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। जिगजोल या रामबन में आमतौर पर आप देखते थे कि कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर होती थी, लेकिन अभी जो तफसीलात मिल रही हैं कि शाहरा पर जवाहर टनल के उस पार गाड़ियों की आमदोरफ्त इस वक्त रोक दी गई है। बनिहाल वापस लाने की गाड़ियों को कोशिश है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से फिसलन है और किसी गाड़ी को कोई हादसा पेश ना आए, एहतियातन फिलहाल गाड़ियों को यहां पर रोक दिया गया है। जवाहर टनल के करीब किसी भी गाड़ी को जाने की अब इजाजत नहीं होगी फिलहाल, इंतजामिया जब तक अगला हुक्मनामा जारी नहीं करता। और आपको ये बताते चलें कि कौमी शाहरा पर एक लंबा स्ट्रेच, जिसकी अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता कई बरसों से मुश्किल हालात से लोग गुजरते रहे हैं। यहाँ पर परेशानी ये है कि टोल टैक्स तो दिया जाता है, आपको याद है कि कई मकामात पर कौमी शाहरा पर भी जो टोल हैं वो नस्ब किए गए हैं, यहाँ पर टैक्स लिया जाता है, लेकिन सिर्फ 17 वर्षों के दौरान 150 किलोमीटर तक भी यहाँ पर काम इस 4 लेनिंग पर नहीं हो पाया, जो 17 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के लिए एक दर्द-ए-सर पूरी आवाम के लिए बनी है। बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर, जहां पर बर्ड फ्लू के केसेस की तस्दीक हुई है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा से लेकर वस्ती कश्मीर के बडगाम तक खबर यह मिल रही है कि वादी कश्मीर के अंदर अब बर्ड फ्लू के केसेस की तस्दीक हो गई है। इस वक्त राहत की खबर जरूर अब तक थी, कोई भी केस सामने नहीं आया था, लेकिन कुलगाम, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा में बर्ड फ्लू के केसेस की तस्दीक हुई है। कश्मीर के 4 अजला में जहां पर कौवों और महाजिर परिंदों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई है,
और इस बीच ये भी आपको यहाँ पर बताते चलें कि अब तक जितने नमूने श्रीनगर से बाहर भेजे गए थे या वादी कश्मीर से बाहर भेजे गए थे वो अब तक नेगेटिव जरूर आ रहे थे। अब 4 अजला के अंदर टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। वादी कश्मीर के 4 अजला में कौवों और मुहाजिर परिंदों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई है। तफसीलात जो मिल रही हैं, मुहाजिर परिंदों में बर्ड फ्लू की तस्दीक अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और बडगाम अजला में हुई है। ताहम अभी तक किसी भी पोल्ट्री परिंदे में इस फ्लू की मौजूदगी के आसार नहीं मिले हैं। और इस बीच इंतजामिया की तरफ से कल ही पाबंदी जम्मू कश्मीर के अंदर हटाई गई थी कि पोल्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर अब आ सकेगी, जिस पर तकरीबन 2 हफ्तों तक पाबंदी आयद रही। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। और इस बीच ये भी तफसीलात मिल रही हैं जो मरकजी सरकार की तरफ से एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से दिल्ली से जो खबर दी गई है, जो जानकारी फराहम की गई है, उसके मुताबिक उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जहां पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस वक्त कोविड के बाद अब एक और कहर नजर आ सकता है, वो बर्ड फ्लू का, जहां पर केसेस की तस्दीक हो गई है। और इस गर्ज से नमूने भी हासिल कर लिए गए थे। कश्मीर में इस फ्लू की जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह, उन्होंने जो जानकारी दी है कुछ मीडिया हाउसेज के साथ उनकी तरफ से बात की गई है। कौवों और मुहाजिर परिंदों के जो अंदर बर्ड फ्लू की मौजूदगी जिसको लेकर नमूने लिए गए थे तस्दीक हो गई है। साथ ही ज़मन में हिफाजत के इक़दाम उठाए गए, ये उनकी तरफ से बताया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि मुल्क की 11 रियासतों में जम्मू कश्मीर 11वीं ऐसी यूनियन टेरिटरी है या रियासत है जहां पर अब बर्ड फ्लू के केसेस की भी तस्दीक हो चुकी है। बात किसानों की किसान तहरीक का दिल्ली की सरहदों पर आज 59वां दिन है। पंजाब के बाद दिल्ली की सरहदों पर जब यह एहतजाज शुरू हुआ था तो कई तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन दारुल हुकूमत दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने मशकूक हरकत करने वाले एक नौजवान को भी अब यहां पर पकड़ा है। और नौजवान को मुश्तिल किसानों ने उस वक्त पकड़ा जब वो पुलिस एहलकार होने का दावा करते हुए किसानों के दरमियान घूम रहा था। शक होने पर किसानों ने इस नौजवान से पूछताछ की और तब सारा मामला सामने आया। देर रात किसानों की जानिब से मुश्तबा नौजवान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। किसानों ने दावा किया कि नौजवान के जरिए 26 जनवरी को परेड के दौरान रुकावट पैदा करने की बड़ी साजिश रची गई थी। और इल्जाम यह भी है कि इस नौजवान के साथ इसके कुछ साथी भी हैं और इनकी टोली में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। किसान ने यह भी इल्जाम आयद किया कि कुछ अनासिर इनकी तहरीक में रुकावट डालने और रखना डालने की जो कोशिश थी, उन्हें बदनाम करने की कोशिश थी, वो नाकाम कर दी गई है। किसानों ने मुश्तबा नौजवान को मीडिया के सामने पेश किया और नौजवान ने बताया कि इसे हरियाणा पुलिस के एक SHO ने यहां भेजा है। इस पकड़े गए नौजवान ने यह भी बताया कि 26 तारीख को होने वाली किसान ट्रैक्टर रैली के बीच जाना था। इब्तदाई मरहले में हवाई फायरिंग करनी थी। इसके बाद जब माहौल मुकम्मल तौर खराब होता तो कुछ मुंतखब किसान रहनुमाओं को निशाना बनाने वाले थे। इतना ही नहीं, किसानों के मुताबिक मुश्तबा नौजवानों ने करनाल में एक रैली में भी पुलिस एहलकार बनकर लाठीचार्ज किया था। अब इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इस पर पर्दा उठना बाकी है और इसके पीछे क्या साजिश थी, किसके शक पर, किसके कहने पर नौजवान यहां तक पहुंचा था, पूरी तफ्तीश के बाद ही मामला वाज़ेह हो पाएगा। लेकिन आपको ये भी याद दिलाते चलें, अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये नौजवान ये दावा कर रहा है कि किसानों की तरफ से उसको जबरदस्ती पकड़ा गया, वो उत्तराखंड का रहने वाला है और वो एक कुक की हैसियत से काम करता है जिसके साथ मारपीट हुई है, जिसको जबरदस्ती किसानों की तरफ से पकड़ा गया है और पुलिस के हवाले करने से किसानों ने उसे मना किया। यह खुद एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है जिसमें नौजवान इन बातों का इजहार कर रहा है। मगर जब ये पकड़ा गया किसानों की तरफ से और उसके बाद इस नौजवान ने क्या कुछ कहा, वो बात भी जरा आपको सुनाते हैं। लड़के ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। मैं आया था सर 19 तारीख को यहाँ पे, ठीक है सर। हमें ये चेक करना था कि सिर्फ इनके पास लोगों के पास हथियार है नहीं है, पर हमें ये पता लगा सर इनके पास कुछ नहीं है सर, ठीक है। और जो हमारी दूसरी टीम है सर उनमें ये पता लगा है कि जो है वो 2 जगह हथियार गए हैं सर, 5 अलग अलग, ठीक है सर। हमें 4 जो दूसरे पुलिस वाले हैं उनको सर 4 लोगों के शूट की तैयारी मिली है सर,
4 लोगों को शूट करना सर उस टाइम पे। और सर हम कोई किलर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम छोटे मोटे जिसे कहा जाता है कि पैसों की मजबूरी के लिए। 26 तारीख को प्लान ये है कि सर जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे सर तब इनमें क्या प्रॉब्लम है सर कि इनको पहले रोका जाएगा सर। अगर ये नहीं रुकते तो इन पे हवा में फायरिंग होगी सर। ठीक है सर। दूसरी चीज़, अगर ये फिर भी नहीं रुकते तो जो हमारे दूसरे पुराने लड़के हैं सर, जो 10 हैं लड़के, वो पीछे से हवा फायरिंग करेंगे सर। मैं आया था सर उन्हें। चलिए, जिस नौजवान को पुलिस की तरफ से पकड़ा गया है इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाम इसका योगेश बताया जाता है, जिसकी अभी तस्दीक होना बाकी है पुलिस अथॉरिटीज की तरफ से। लेकिन इसका ये इल्जाम है कि किसानों की तरफ से उसे पकड़ा गया। वो उत्तराखंड से ताल्लुक रखता है, कुक के हैसियत से ये काम करता है। और इसने जब इसको पकड़ा गया तो किसानों की तरफ से डराया धमकाया गया। इसने ये कहा कि मुझे पुलिस के हवाले कर दो, जिससे किसानों ने मना कर दिया। लेकिन खुद नौजवान उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहा था वो बात भी आपने सुनी। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर तस्दीक होना बाकी है दिल्ली पुलिस की या इंटेलिजेंस इदारों की। इसके बाद ही सच्चाई क्या है वो सामने आ पाएगी। बात जिला डोडा की, जहां पर मंजमी देसा हाई स्कूल की खस्ता हाल इमारत, जो कि इलाके के सैकड़ों बच्चों का रोशन मुस्तकबिल को खराब करने या चकनाचूर करने में कोई कसर शायद अब नहीं बची है, जहां पर इमारत की खस्ता हालत खुद काफी कुछ बयां करती है। करीब 15 वर्ष कबल बनी है स्कूल की इमारत, जो आज भी बिना छत के है, जहां ना सिर्फ बच्चों का मुस्तकबिल खत्म होता नजर आ रहा, बल्कि यहां ज़ेरे तालीम बच्चे जान खतरे में डालकर खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। इलाके को मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर मकामी आबादी ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सरमा के आयाम में स्कूल में तालीम हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। उनने महकमा तालीम और LG इंतजामिया से अपील की कि इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज कर मंजमी हाई स्कूल की इमारत को मुकम्मल किया जाए, ताकि तलबा के मुस्तकबिल को तारीकी में पढ़ने से बचाया जा सके। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर भारत और चीन के अफवाज के दरमियान ताअत्तुल गुज़श्ता कई माह से बरकरार था। वहीं LAC के मसले पर एक बार फिर बातचीत शुरू होने जा रही है। फौजी सतह की बातचीत होगी। 9वें दौर की मीटिंग कल होने जा रही है, जिसका बाज़ाब्ता स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। और इस नए स्केड्यूल के मुताबिक एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा। कमांडर सतह की यह मीटिंग होगी कल, जिसका एहतमाम किया जाना है। और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल चोशुल के मकाम पर जो डिस्कस होगी, फौजी अफसरान, सीनियर अफसरान की क़यादत में यह मीटिंग होने जा रही है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो अब सूरत हाल है, जिसकी शुरुआत मई के महीने में हुई थी गुज़श्ता बरस, और ताअत्तुल बरकरार रहा, पहली बार गोली भी चली थी। उसके बाद इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। उन सब के बीच में कमांडर सतह की मीटिंग एक बार फिर होने जा रही है। 8 दौर की मीटिंग हो चुकी है। बातचीत से कोई बड़ा रास्ता अब तक साफ नहीं हो पाया था, लेकिन फौजी इनखला के हवाले से मजीद कोई बातचीत हो सकती है। क्या कोई पेशरफ्त होगी, वो कल की मीटिंग पर काफी इन्हिसार करेगा। चोशुल के मकाम पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल को तबादला ख्याल करने के लिए, इस पर बात करने के लिए कमांडर सतह की 9वें दौर की मीटिंग कल एक बार फिर भारत और चीन की अफवाज के दरमियान होने जा रही है। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।